दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था। बयान यह था कि जिस तरह के हालात देश में बनाए जा रहे हैं उसके चलते जैसा आसपास के देशों में हो रहा है वैसे हालात हमारे देश में बन सकते हैं। उन्होंने नेपाल का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसे नेपाल से जोड़कर जो हाय तौबा की जा रही थी उसके इतर आज मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं कि अखिलेश यादव ने जो कहा क्या वो सच होने जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि अब चुनाव आयोग अब तक तो सिर्फ एक संवैधानिक संस्था होने के नाते सिर्फ चुनाव कराता था, लेकिन अब वो अपने हर एक निर्णय को न केवल सही साबित करने में जुटा हुआ है बल्कि उसको चुनौती देने वालों को भी चुनौती दे रहा है। अब तक ये विपक्षी पार्टी के नेताओं को का माखौल उड़ाते थे, उनको चुनौती देते थे। चुनौती क्या, मैं तो खुलकर कहता हूं कि धमकियां तक दी जाती थी। कहा जाता था कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं निकली तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, जबकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी संवैधानिक संस्था होने के नाते खास तौर पर हर एक सवाल का जवाब देने की है। लेकिन ये किया नहीं गया, बल्कि घटिया किस्म की शायरियां सुनाकर पहले चुप कराया जाता था। आजकल राजेश खन्ना के डायलॉग वाले चुनाव आयुक्त आ गए। अब उन्होंने किसी और को नहीं, राजनीतिक पार्टियों को नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनने के बाद आप यकीन मानकर चलिए और भी कई संवैधानिक संस्थाएं वो अगर ये कहने लग जाए कि सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं बनता कि हमारे काम में हस्तक्षेप करे तो बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा? वही तो हालात बनेंगे जिन हालातों को देखकर अभी आप सहम गए थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सुप्रीम कोर्ट से कई तरह की उम्मीदें होती हैं। सिर्फ यह आपराधिक मामले नहीं निपटाता, बल्कि जो देश के अंदर अलग अलग तरह की धांधलियां चल रही हैं उन धांधलियों को लेकर लग रहे आरोपों पर अपनी तरफ से निर्णय और फैसले भी देता है। यानी हर तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं और उन्हें मानना भी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में बोल ही ना पाए, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ ही ना पाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बयान दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से वो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप समझिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती कैसे है। दरअसल ये वाले जो चुने गए भाई साहब ज्ञानेश कुमार साहब, इनसे पहले जो चुने जाते थे उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते थे, यानी 3 मिलकर चुनते थे। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरी तरह से मोदी सरकार ने बदल दिया। इसमें सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी उसे नजरअंदाज करते हुए हटाते हुए एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया। अब आप खुद सोचिए, एक चुनाव आयुक्त जिस पर चर्चा हो रही है कि इन्हें चुनाव आयुक्त बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो राहुल गांधी अगर मना भी कर लें क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वही है, तो उसके बावजूद नरेंद्र मोदी साहब और उनकी कैबिनेट के एक मंत्री जो सदस्य हैं वो मिलकर चुन लेंगे चुनाव आयुक्त को। और ऐसा कोई चुनाव आयुक्त चुना जाए जो सीधे सीधे सरकार का वरदान प्राप्त हो, तो सोचिए वो कैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा दिखा देता हूं। तो सबसे पहले इस खबर पर आइए। बड़ी खबर क्या है? आज तक की खबर है। अब तक की एक बात अलग अलग संगठन कहते थे तो बात अलग थी, लेकिन जब चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने लग जाए तो क्या होगा? क्या कह दिया? सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को नहीं दे सकता एसआईआर कराने का निर्देश। इलेक्शन कमीशन ने दाखिल किया जवाबी हलफनामा। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया। इनके पास कोई जवाब नहीं, तो इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकता, उसके पास अधिकार ही नहीं है। यह हमारा विशेष अधिकार है चुनाव आयोग का कि हम एसआईआर कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, हमें आदेश मत दो, हम आपका आदेश सुनने के लिए नहीं बैठे। इसका मतलब यही हुआ ना? आप पढ़िए। और अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया। आयोग ने कहा एसआईआर कराने का निर्णय उसका संवैधानिक अधिकार है और अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती है। ये कौन कह रहा है? चुनाव आयोग। जिस चुनाव आयोग को अब तक ये खुद नहीं पता कि कौन कहां कैसे। मैं तो नहीं कहता कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं सच है झूठ है, मैं नहीं कह रहा अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं सच है झूठ है, क्योंकि अभी तक तो फुर्सत मिल नहीं पाई। जिस चुनाव आयुक्त को यह तलक नहीं मालूम कि अखिलेश यादव ने 18,000 हलफनामे के साथ शिकायत दर्ज कराई, उस चुनाव आयोग और उस चुनाव आयुक्त के बारे में क्या ही कहा जाए। ऐसा लगा मुंह हाथ धोकर बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को जानकारी ही नहीं थी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस देश के चुनाव आयुक्त ने झूठ परोसा, और झूठा किस्म का जो चुनाव आयुक्त उससे उम्मीद क्या करेंगे आप? अब आप खुद सोचिए, हलफनामे वाली बात पर कितना बड़ा झूठ बोला था चुनाव आयुक्त ने, उसके बाद से शक नहीं दिखाई है। अब आप यहां पर देखिए, यह खबर बताती है कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाएं जो लोकतांत्रिक प्रणाली में
उनका आवारा हो जाना, यकीन मानकर चलिए, बहुत घातक होता है लोकतंत्र के लिए। आवारा होने वाली स्थिति, आवारा का मतलब यह होता है कि जो मर्जी हम करें, हमारी मर्जी, यह हमारा अधिकार, चुनाव आयोग का अधिकार कैसे हो जाएगा। एसआईआर को लेकर सही कब कराना है कब नहीं कराना, आप विपक्ष की बात सुनेंगे नहीं, सत्ता पक्ष के कहने पर काम होगा। तो उसको लेकर अगर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से कह देंगे आप कौन भाई साहब, आप अपना काम संभालिए। सुप्रीम कोर्ट से कह दिया आप अपना काम संभालिए, अपने केस सुनते रहिए, मेरे काम में दखल मत दीजिए, चुनाव आयोग कह रहा है। और एक जगह नहीं, देखिए जागरण एसआईआर का कब कराना है, ये हमारा विशेष अधिकार, सुप्रीम कोर्ट से बोला चुनाव आयोग। तो कल ईडी भी कह देगी, कल हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कुछ कह दे, हो सकता है सीबीआई कह दे, और कल होने वाले वक्त में पुलिस वाले भी जो करना चाहे करें, वो कह दे हमारी मर्जी। अब एनकाउंटर पर ज्ञान देने वाले हमें होते कौन है, वो हमारा विशेष अधिकार कह दिया तो बताइए। सवाल तो यही है ना मेरा कि आप सुप्रीम कोर्ट है किस लिए, और ये चुनाव आयोग को विशेष अधिकार दिया किसने, किसने कह दिया कि विशेष अधिकार है एसआईआर कराने, कहां लिखा, कौन सा क्लॉज है। यह बात चुनाव आयोग भी जानता है, और इस दौर वाला चुनाव, राजीव कुमार वाले चुनाव आयोग के वाले जमाने को तो बहुत बेहतर मानता हूं, ज्ञानेश कुमार को तो कोई ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, पहले ऐसे चुनाव आयोग देखे जिनके बारे में किसी ने ये नहीं कहा कि आप वाकई बढ़िया चुनाव आयोग। उन्होंने लंप संप अंट पंट चंट जो मन में आया वो बोल दिया, 2-3 फिल्मी डायलॉग उठाए, वो तमाम चीजें, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब सरकार ने इतने इस काबिल नहीं समझा कि वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कारगर होगा, तो सोचिए वही चुनाव आयुक्त कैसे सुप्रीम कोर्ट की महत्वता को समझेंगे। ये शुरुआत किसने की, ये हलफनामा क्या चुनाव आयोग की तरफ से दाखिल हुआ, या कहीं से इन्हें सलाह दी गई कि ये वाला चुनाव आयोग हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दो, जिससे पता लगे सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का लेवल का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता, जाओ जाके दाखिल कर दो। ये कहां से आया हलफनामा, सोचिए कितना घातक हो जाएगा। आप हमें निर्देश नहीं दे सकते। एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट से बोला चुनाव आयोग, दाखिल किया जवाबी हलफनामा, यानी आप हमसे कुछ नहीं कह सकते, हमारी जब मर्जी, जैसी मर्जी, जिस तरीके से कराए हमारी मर्जी। अब देखिए समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल ने लिखा, चुनाव आयोग उर्फ भाजपा के जुगाड़ आयोग ने अब सीधा सीधा माननीय उच्चतम न्यायालय को धमकी दी है कि हमारे काम में दखल मत दीजिए। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत सिद्ध हो रही है, मतलब चुनाव आयोग बेईमानी भी करे और उससे कोई सवाल भी ना करे। क्या भारत को नेपाल तंत्र की तरफ ले जा रहा है भाजपा और चुनाव आयोग का ये नेक्सस? यहाँ चुनाव में बेईमानी की जाएगी और जनमत लूटा जाएगा, और फिर जब जनता सड़कों पर उतरेगी तो जनता को दबाया जाएगा। भारत को नेपाल की तरफ बनने से रोकना होगा, और इसके लिए निष्पक्ष ईमानदार चुनाव प्रक्रिया आवश्यक है, जिससे देश की जनता अपना मताधिकार का स्वेच्छा से इस्तेमाल करे, प्रयोग करे और अपना नेता चुने, ना कि बेईमानी और वोट डकैती से चुना हुआ नेता देश की जनता को नहीं चाहिए। अब आप खुद बताइए, चुनाव आयोग की मंशा आपको क्या लगती है? लगता नहीं है कि बहुत बड़ी बात अंदर खाने छिपाकर बैठा हुआ है। सिर्फ चूंकि एक संवैधानिक संस्था है तो सीधे सीधे कई तरह के प्रतिबंध लगाकर सवाल नहीं पूछ सकते, इसलिए पहले चुनाव आयुक्त है, बात नहीं बन पाई तो अब सुप्रीम कोर्ट को ही धमकी। नमस्कार।